मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया, भूमाफिया और उनके करीबियों पर पुलिस और राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। माफिया अतीक अहमद के साड़ू इमरान जई और उसके भाई जिशान जानू के खिलाफ करेली थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इमरान और जिशान उर्फ जानू ने बक्सी मोड़ा में सीलिंग की ज़मीन पर प्लाटिंग की थी, जिस पर एसीपी राजकुमार मीणा ने राजस्व टीम के साथ मौके पर जाकर जांच की, जिस पर शिकायत सही पाई गई। लेखपाल की तहरीर पर दोनों के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी तरह से एसीपी राजकुमार मीणा ने ऐनुद्दीनपुर में 2021 में कुर्क ज़मीन पर निर्माण की शिकायत पर स्थलीय निरीक्षण किया और राजस्व विभाग की टीम को बुलाकर नापजोख कराई, जिसमें साफ हुआ कि इमरान जानू व उसके अन्य लोगों ने ज़मीन कुर्क को निर्माण किया और इस मामले में इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने खुद वादी बनकर नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल लगातार इन माफियाओं का खेल करेली थाना क्षेत्र में जारी है और देखना होगा पुलिस अब आगे किस तरह की कार्रवाई करती है और इनको किस तरह से सलाखों के पीछे भेजती है। प्रयागराज में कप्तान और सितारा की शादी अब विवादों में घिर गई है, जहां एक ओर पति और उसके परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए, वहीं दूसरी ओर सितारा के परिवार ने भी मोर्चा खोल दिया है। सितारा के पिता और उनके परिवार वालों ने साफ तौर पर इन आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि हमने अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों से की, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन शादी के 3 दिन बाद बेटी ससुराल से घर आई तो उसने जो बातें बताई वे सुनकर होश उड़ गए। मगर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कप्तान के परिवार वालों ने जब यहाँ पर आरोप लगाया था और कप्तान ने सितारा को लेकर क्या कुछ आरोप लगाते हुए कहा था। आइए दिखाते हैं आपको। तो सर वो चाकू ली हुई थी, मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा, कहा चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों, कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा हमका रिश्ते में क्या लगता था वो? सर वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और मतलब रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी है लड़की। एक तो हम आपके परिवार को भी खराब किया। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा, क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ, वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं, जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए, तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय, 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गई। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर, थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको? सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ सर, आपके साथ भी? हाँ सर, वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। अब शादी करने के? सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। सर इतना समझ लीजिए पहले ही जब ऐसा हो गया, समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब, हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ।
सर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ तो दूसरे की शादी को मैं सोच ही नहीं सकता अब। क्या नाम है आपका? सर कप्तान सर। वहीं आरोप है कि कप्तान पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। यही नहीं, सितारा के घर वालों का कहना है कि लड़की के ससुराल वालों दहेज की मांग की जा रही थी और सामाजिक मर्यादा के चलते हुए थाने नहीं जा रहे थे, इसलिए समझौते का रास्ता अपनाया। और ऐसे में क्या कुछ कहना है सितारा की मां का, आइए पहले हम आपको वो दिखाते हैं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग, क्या कहना है इस पर? ये सब झूठ है सर, ये सब झूठ है। क्यों ऐसा कर रहे हो लोग? ये ऐसा कर रहा है कि जोने हम संपत्ति जौन देहे है हमारे दे के न पड़े, आपस न करे पड़े, ऐसे आरोप लगाई कि नहीं अपने बचत के लिए आरोप लगावत बा। हाँ ये लोग हाँ, बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग। हाँ बहुत इल्जाम लगा रहा है कि तो मेरे लड़की को बदनाम कर रहा है कि हाँ प्यार करती है, हाँ भागती है, खुद के शादी किया रहा, एक लड़की भी भई बा और हमारी लड़की के ऊपर से हमारे लड़की के। लेकिन ये कह रहा है अमन नाम के लड़के से इसका अफेयर था, मौसी का लड़का है। नहीं उसके हमारे 5 बहन है, हमारे 5 बहनी के बीच में लड़का कौन सियान है कि नहीं, सब शादीशुदा है। झूठ कह रहे हैं, झूठ बोल रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे? हम अब पुलिस केस करेंगे। क्या नाम है आपका? हिरावती। आपने सुना दुल्हन पक्ष के लोगों का, अब दूल्हे पक्ष के बाद क्या आरोप है। और ये वही सीसीटीवी है जिसमें सितारा ससुराल से निकल कर गई थी और ये सीसीटीवी जहां दूल्हे पक्ष के लोगों ने वायरल किया था और साथ ही मीडिया को दिया था। वहीं आपको बता दें कि सितारा ने ससुराल में रहकर क्या कुछ बयान दिया था, पहले आपको वो सुनाते हैं। हम उसी के साथ रहेंगे, सर किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है, ओके। कप्तान के गंभीर आरोप लगाने के बाद और वीडियो वायरल करने के बाद सितारा के और अब सितारा मीडिया के सामने आई है और सितारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब एक भाई बहन के दर्द को सुनता है तो वो उसे दोबारा उसी घर में भेजने की इजाज़त कैसे देगा। और ऐसे में सितारा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। सच्चाई है आप? सारे झूठे हैं भैया। वो मुझे मारता पीटता है, उसकी एक वाइफ भी है, बेटी भी है, उसके वजह से मुझे मारता पीटता है। लेकिन वो कह रहा है कि अमन नाम का भांजा है वो जिसके साथ आप किया। मैं नहीं जानती किसी अमन को। वीडियो चैटिंग भी उसमें दिखाई है कुछ। क्योंकि पहले दिन ही मेरा फ़ोन छीन लिया था, वो किससे बात किया इसलिए मुझे वो झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहता है। वो खुद बात किया होगा। वो कह रहा है कि भाग के चली गई, सीसीटीवी है उसके बाद जाते हुए। हाँ तो जाते हुए तो हम गए हैं, छुपकी तक गए हुए हैं हम वहाँ से यहाँ। फ़ोन पर बाइक पर बुला के लोगों के साथ? मैं किसी को बाइक को नहीं बुलाए हैं। वो कह रहा हमारी शादी नहीं हुई, ये भी कह रहा। शादी हुई है, दिखाया भी है फोटो। गोरी सी है, मोटी सी, और उसकी बेटी भी है। मैंने पूछा तुम्हारी बेटी तुम्हारे रूप में नहीं है, कहने उसकी माँ तो है ना रूप में गोरी। मतलब वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ झूठा सारा इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर। अब आपका क्या आगे कुछ? उसको जेल भिजवाएंगे। नहीं। हाँ अब मम्मी पापा जब करेंगे तो करेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे ज़िंदगी भर घर पे। वहीं अब कप्तान और सितारा की शादी के मामले पर डीसीपी यमुनानगर विवेक कुमार यादव ने भी स्पष्ट किया है कि ये मामला दोनों परिवारों के बीच का है, जिसमें पहले भी आपसी समझौता हो चुका है और जो सारी चीज़ें आरोप हैं, इस तरह के कोई भी आरोप समझौते के समय नहीं लगाए गए थे। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से। देखिए, जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद, जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करछना के डीहा गांव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है।
उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्ज़ी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ-साथ जो जाँच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्रय निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जाँच हुई है, उस जाँच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बॉयज़ हाई स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के नियुक्ति मामले में नया मोड़ आया है। बता दें, आज जहां प्रयागराज में बैठक बिशप हाउस में हुई है और बॉयज़ हाई स्कूल प्रयागराज के वरिष्ठ प्रवक्ता लैरी फ्रेंच को विद्यालय का नया कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। ये निर्णय इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी की बिशप हाउस में आयोजित प्रबंधक समिति में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में पूर्व प्रधानाचार्य डेविड ए ल्यूक की एमए तालिका को फर्जी पाए जाने के कारण उनकी बर्खास्तगी को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। उसी क्रम में लैरी फ्रेंच को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस मामले में लैरी फ्रेंच का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। To take over in Boys High School because I've been there as a student and as a teacher for the last 35 years. And I'm very proud and honored that Bishop Dan has given me this opportunity to fulfill my desires and my dreams to make BHS one of the premier institutions of the country. Larry French. वहीं बैठक की अध्यक्षता बिशप मॉरिस एग्डर दान चेयरमैन इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी ने की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बॉयज़ हाई स्कूल एवं गर्ल्स हाई स्कूल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधीन इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित है और प्रधानाचार्य की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार इसी समिति के पास है। होली ट्रिनिटी स्कूल पर भी स्पष्टता बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि होली ट्रिनिटी स्कूल एक स्वतंत्र विद्यालय है और बॉयज़ हाई स्कूल से की शाखा से कोई इसका लेना देना नहीं है। अतः इस विद्यालय को बॉयज़ हाई स्कूल से जोड़कर संचालन करना CISCI बोर्ड के मानदंडों के विरुद्ध है। बिशप दान का विरोधियों को लेकर एक बड़ा जवाब था। उनका कहना था कि यथास्थिति आदेश के आरोपों को निर्धार है और कहा कि यथास्थिति का आदेश चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पक्ष में है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर उन्हें द्वारा डेविड ए ल्यूक की बर्खास्तगी अवैध थी तो उसे खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका क्यों दाखिल उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि यदि बर्खास्त प्रधानाचार्य डेविड ए ल्यूक विद्यालय से कोई वित्तीय लेन देन करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। जल्द ही नए प्रधानाचार्य को कार्यभार बिशप दान ने बताया कि ये शीघ्र जिलाधिकारी प्रयागराज से भेंट कर नए कार्यवाहक प्रधानाचार्य को विधिवत कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष खाता संचालन हेतु संयुक्त हस्ताक्षर की अनुमति का भी अनुरोध करेंगे। ये निर्णय विद्यालय की गरिमा, पारदर्शिता एवं छात्रों के हित के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी की बैठक थी और इसमें सभी मेंबरान हमारे शामिल हुए। बीते दिनों में हमने देखा कि जब एक FIR डेविड ल्यूक के ऊपर हो गई फर्जी मार्कशीट के सिलसिले में, तो तुरंत हमने उनको जो है टर्मिनेट कर दिया ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के पद से, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। अगर हम ना करते तो हमारे ऊपर भी शक की वो होती कि भाई मालूम होने के बाद भी आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके बाद उसका अप्रूवल जो है इस सोसाइटी में होना ज़रूरी था। इसलिए हमने इलाहाबाद सोसाइटी की मीटिंग बुलाई और आज उनका जो टर्मिनेशन है वो कंफर्म हो गया और उनकी जगह हमने लैरी फ्रेंच को ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ बॉयज़ हाई स्कूल प्रयागराज बनाया। तो अब हमारे जो नए प्रिंसिपल हैं ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल वो लैरी फ्रेंच होंगे और वही सारा कार्यभार संभालेंगे।
देखिए, जहाँ तक सिग्नेचर का सवाल है, वो उन्हीं के सिग्नेचर हैं, वो फोरेंसिक लैब में जाएगा, वहाँ से निकल कर आएगा कि उन्हीं के सिग्नेचर हैं, क्योंकि हमें तो कोई जरूरत नहीं थी कि हम उनके सिग्नेचर बना देते। तो ये तो चूंकि अदालत में है, अब आने दीजिए, निर्णय पता लग जाएगा। और जहाँ तक अधिकार का सवाल है, तो उन्हें शायद मालूम नहीं कि 1970 से CNI का जो बिशप होता है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप ही इलाहाबाद राइट सोसाइटी का चेयरमैन होता है। जब आप बाईलॉज खोलेंगे तो बाईलॉज में सबसे पहले जो लिखा हुआ है, द बिशप ऑफ लखनऊ विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इलाहाबाद राइट सोसाइटी। 70 से बिशप दीनदयाल, बिशप यूसुफ, बिशप स्टीफन और बिशप दान, ये सारे लोग CNI थे और यही चेयरमैन थे। तो ये कहना कि सब हमें कोई अधिकार नहीं है, 70 से लेकर आज तक CNI ही उस स्कूल को मैनेज कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब SRN अस्पताल के अंदर खड़ी एक कार में आग लग गई। बताया जा रहा है ऊपर से हाई पावर के वायर में शॉर्ट सर्किट हुई और जिसके बाद वहां से स्पार्क होकर गाड़ी पर चिंगारी गिरी और जिसके कारण ये आग लगी। आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर ली। बता दें SRN हॉस्पिटल के कैंपस में खड़ी बलिनो कार में ये आग लगी है और आप देख सकते हैं किस तरह से आगे के हिस्से में कार में आग लगी और यहाँ पर जो कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की मगर आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर ली और आग बढ़ने लगी, जिसकी तत्काल सूचना यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। बता दें कार यहाँ पर जिस तरह से आग की लपटें उठ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं दूसरी कारें भी जो खास खड़ी हैं उनमें आग न लग जाए और आसपास की कारों में आग न लग जाए, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे थे और यहाँ की जो पूरी तरह से पंप थे उसको भी इस्तेमाल किया गया। वहीं मौके पर तत्काल पहुँची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में जुट गई। बता दें कड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और आग को बुझाया, जिससे कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस पहुंचकर कार्यकर्ता और विभाग के अधिकारियों के संग बैठक किया और बैठक के बाद पत्रकारों के संग वार्ता की। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए देश में लगाए गए कांग्रेस के द्वारा इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज इमरजेंसी को 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी लगाकर लोगों के साथ गलत व्यवहार किया गया और विपक्ष के नेताओं को जबरदस्ती जेल में भरने का काम किया और जहां पर पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जहां आम आदमी अपनी फरियाद कह नहीं पाता। आपसे मतलब ये हम लोगों के संज्ञान में कई चीजें आई हैं। अब जैसे CCTV कैमरा लगा रहता है शहर की पूरी गतिविधि को आकलन करने के लिए, वैसे कहीं पर भी इस प्रकार के अपराधी, इस प्रकार के माफिया, इस प्रकार के दलाल शक्ति होंगे तो उसका पता करेंगे और कोई भी अधिकारी उसमें दोषी पाया जाएगा, पुलिस प्रशासन या विकास के खिलाफ कार्रवाई नामों को उजागर करने के लिए कार्यक्रम कर रही है और इस अवसर पर जो लोकतंत्र सेनानी है उनके सम्मान का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हमारी पार्टी का संकल्प है, हम 11 साल से सरकार में हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम 2047 तक ही नहीं उसके बाद भी सरकार में हमारी पार्टी रहेगी और विकसित भारत बनाने का काम करेगी और आने वाले हजारों वर्ष तक लोकतंत्र को इतना मजबूत करेंगे, संविधान को इतना मजबूत करेंगे कि कभी इस देश में फिर से लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास कोई भी तानाशाही मानसिकता की कांग्रेस जैसी पार्टी न करने पावे, इसका प्रबंध करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अघोषित आपात का 11 सालों से चल रहा है। जो भ्रष्टाचार करते थे, जो आतंकवाद को आयातित करते थे, जो नक्सलवाद को इस देश में बढ़ाए, जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके सारे नागरिक अधिकार, न्यायपालिका के अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया, उनके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। लोकतंत्र भारत का मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। कांग्रेस सत्ता से बेदखल है, इसलिए जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है वैसे कांग्रेस देश में तड़प रही है, सपा प्रदेश में तड़प रही है। धन्यवाद।
संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब मेजा इलाके के स्टेशन के करीब मालगाड़ी में आग लग गई और धुआं उड़ने लगा। बता दें, मालगाड़ी पेट्रोल के टैंकर लेकर जा रही थी। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में आग लगने की खबर से हड़कंप मचा। मौके पर तत्काल फायर टेंडर की टीम पहुंची और लगातार आग बुझाने में जुट गई और कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई। समय रहते हुए आग बुझ गई, जिससे कि एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें, आग लगने की खबर से अधिकारियों में हड़कंप मच गया था और तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया और मालगाड़ी में लगी आग को बुझाया। बता दें, आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर आग लगी थी और ये गाड़ी पेट्रोल लेकर टैंकर जा रही थी। संगम नगरी प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में फर्जी यूट्यूबर का फर्जी अस्पताल सीज। प्रयाग महिमा हॉस्पिटल की प्रतापपुर और वारी शाखा सीज। गंगा पार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर क्षेत्र का पूरा मामला। बता दें, सीएमओ प्रयागराज के दिशा निर्देश पर नोडल अफसर ने की कार्रवाई। प्रभात पांडे की शिकायत पर सीएमओ ने लिया एक्शन और बता दें, फर्जी अस्पताल हुआ सील। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।